टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं मई करंट अफेयर्स को लेकर, मई 2020 का करंट अफेयर्स एमसीक्यू लेकर। उसका पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक आपातकालीन कोष का प्रस्ताव दिया है। इसमें भारत ने प्रारंभिक सहायता के रूप में कितना योगदान करने की पेशकश की है। कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि भारत सरकार के द्वारा कोरोना महामारी में इससे निपटने के लिए सार्क के लिए एक फंड, एक कोष बनाया गया सार्क देशों के द्वारा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यह देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है 2 करोड़ रुपया, मतलब कि 2 करोड़ डॉलर इस कोष में भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब थोड़ा सा सार्क से संबंधित समझ लेते हैं कि सार्क क्या है। सार्क का पूरा नाम होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7-8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। काठमांडू मतलब क्या? नेपाल। अब बचा कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ। और यह कहाँ हुआ था? तो यह बांग्लादेश की राजधानी, यह मतलब क्या, यह ढाका में हुआ था सार्क का पहला शिखर सम्मेलन। फिर यहाँ से मन में प्रश्न आएगा कि सार्क का सदस्य राष्ट्र कौन सा है? तो सार्क के सदस्य राष्ट्र हैं MBBS पानी, मतलब क्या, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। तो यह जो कंट्री है यह सार्क का सदस्य राष्ट्र है। तो आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे, आपसे एग्जाम यहाँ से पूछ सकता है कि इनमें से कौन है जो सार्क का सदस्य राष्ट्र नहीं है, या इनमें से कौन है जो सार्क का सदस्य राष्ट्र है। सार्क को हिंदी में दक्षेश भी बोला जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो अमजद हुसैन बीशियाल। सार्क के अध्यक्ष कौन है? तो सार्क के अध्यक्ष हैं अमजद बीशियाल। आप यह भी याद रखेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, रक्षा अधिग्रहण परिषद का गठन 2001 में किया गया। इस परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? कहने का यह मतलब है कि रक्षा परिषद का गठन जो है, जिसका स्थापना 2001 में किया गया, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। तो अभी रक्षा मंत्री कौन है? तो अभी हाल ही में B.Ed एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ जिसमें पूछा गया था। तो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी। गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी। थल सेना प्रमुख कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवाने। और प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं यह मंत्री परिषद के प्रमुख, मतलब क्या, मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में आप लोग याद रखिएगा, संवैधानिक अनुच्छेद है 75, और अनुच्छेद इसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद का जो एक मुखिया होगा वह प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। और प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, मतलब क्या, प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाया जाता है, अन्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। यह भी आप याद रखेंगे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री साहब यहाँ से यह भी याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री यदि अपना इस्तीफा देते हैं तो इसे संपूर्ण मंत्री परिषद का इस्तीफा माना जाएगा। जबकि यदि राजनाथ सिंह जी अपना इस्तीफा देते हैं या अमित शाह जी अपना इस्तीफा देते हैं तो यह उनका व्यक्तिगत इस्तीफा माना जाएगा। यदि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देते हैं तो यह संपूर्ण मंत्री परिषद का इस्तीफा माना जाएगा। यह भी आप लोग याद रखेंगे। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। यह भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत में प्रधानमंत्री ही वास्तविक रूप से, वैसे संवैधानिक रूप से देखा जाए तो संवैधानिक रूप से भारत के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति महोदय, लेकिन वह नाम मात्र के होते हैं। और यह जो है प्रधानमंत्री जी, सारा कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो यह भी हम लोग याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 मार्च 2020 को रक्षा खरीद प्रक्रिया DPP 2020 के मसौदे का अनावरण किया। पहली रक्षा खरीद प्रक्रिया को किस वर्ष लाया गया था?
तो यहाँ से हमें यह याद रखना है, यह पूछ रहा है कि DPP 2020 का जो मसौदा है, इसके तहत जो एक समझौता किया गया है, इसमें यह बोला है कि जो पहली बार रक्षा खरीद प्रक्रिया को किस वर्ष लाया गया था। तो पहली बार रक्षा खरीद प्रक्रिया को 2002 में लाया गया था। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। 2002 से आप लोग यह भी याद रख सकते हैं 86वां संविधान संशोधन जब पूछे आपसे क्या, तो 86 अमेंडमेंट कब किया गया, तो आप यहाँ से यह बता सकते हैं कि 86वां संविधान संशोधन जो है, जिसका संबंध अनुच्छेद 21 क से है, जिसमें यह दिया गया है, तो मतलब क्या निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है बच्चों के लिए जो दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, जो फंडामेंटल राइट है, वह भी 2002 में किया गया था। आप यह भी बता सकते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत आर्टिकल 21A मतलब क्या क में शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 45 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत यह बोला गया कि राज्य अपने संसाधन व विधि के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएगा निःशुल्क। और आर्टिकल 51A मतलब क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ का 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वह शिक्षा का अधिकार है, जिसमें बच्चे के गार्जियन का यह फंडामेंटल ड्यूटीज़, बच्चे के गार्जियन का यह कर्तव्य है कि वह स्कूल के समय अपने बच्चों से वर्क ना करवा कर वह स्कूल के समय अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ FD जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। FR जो है फंडामेंटल राइट्स, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरिश के संविधान से, आयरिश मतलब क्या, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आयरलैंड से, तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, आप लोग यह भी याद रखेंगे, और मुद्रा पाउंड है, यह भी याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के तहत राहत पैकेज की घोषणा की गई। योजना में मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, यहाँ सीधा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा के लिए मजदूरों को कितना रुपया बढ़ा दिया गया है। तो आप यहाँ से यह बता सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा 202 रुपये, मतलब 202 रुपया बढ़ा दिया गया है। 182 था, 202 कर दिया गया है। यह आपसे यह भी पूछ सकता है कि हाल ही में किस योजना के तहत मनरेगा की मजदूरियों को 182 रुपया से प्रतिदिन बढ़ाकर 202 रुपया कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके तहत कभी कभी यह भी पूछ सकता है कि मनरेगा के लिए कुल कितनी राशि का घोषणा किया है, तो 1.70, यह भी याद रखेंगे हम लोग। तो आप लोगों का यहाँ पर से प्यारा सा प्रश्न है, मनरेगा का पूरा नाम क्या है आपको यह बताना है, और मनरेगा की शुरुआत कब हुई यह भी आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के कोटा में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के उद्देश्य सुपोषित माँ अभियान, कौन सा, तो सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया है ओम बिरला। तो अब फिर मन में प्रश्न आएगा कि ओम बिरला कौन है, तो ओम बिरला जी हमारे एलएस मतलब क्या, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यह भी आप याद रखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। तो ओम बिरला जी का संसदीय क्षेत्र कहाँ से है, तो ओम बिरला जी का संसदीय क्षेत्र है कोटा, राजस्थान, यह भी आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात आप लोग यहाँ से यह भी याद रखेंगे, लोकसभा स्पीकर ही अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है, यह भी याद रखेंगे। और लोकसभा स्पीकर जो है वह किसी भी, जैसे ही वह स्पीकर बनते हैं तो वह किसी भी दल के नेता नहीं होते हैं। लोकसभा स्पीकर को मत देने का अधिकार है, मतलब क्या, जब दोनों पक्षों में बराबर का मतदान हो जाए किसी सब्जेक्ट पर, किसी विधेयक पर, तो लोकसभा स्पीकर के पास यह पावर है कि वह अपना मतदान का प्रयोग कर सकती है। दूसरी बात, लोकसभा स्पीकर के पास यह पावर है कि वह किस विधेयक को धन विधेयक कहे और किस विधेयक को नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष का यह अपना पावर है। लोकसभा स्पीकर के पास यह भी पावर है कि वह संसद के सत्र को मतलब क्या, संसद के सत्र को यदि विवाद की स्थिति, मतलब क्या, किसी सदस्य के द्वारा यदि विवाद खड़ा किया जाता है तो उस हाउस की मेन मालिक, उस हाउस की मेन चेयरमैन, मेन अध्यक्ष, तो लोकसभा स्पीकर को मनाता है। लोकसभा स्पीकर के सामने उस हाउस में उनके लिए सभी सदस्य, सभी
सामान्य सदस्य की तरह सभी सांसद उनके लिए एक बराबर सदस्य के रूप में वह कार्यवाही करेंगे वो, और लोकसभा स्पीकर निष्पक्ष भाव से काम करेंगे। भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर जब पूछे तो मीरा कुमार थे जो कांग्रेस के थे, और दूसरे लोकसभा स्पीकर महिला में तो सुमित्रा महाजन जी थे। आप यह भी याद रखेंगे लोकसभा स्पीकर से। लोकसभा स्पीकर का जो चर्चा किया गया है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं लोकसभा। फिर यहाँ पर एक प्रश्न आया लोकसभा, तो लोकसभा का जो गठन है वह अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे लोकसभा गठन किसी के तहत, तो अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। आप यह भी याद रखेंगे। फिर यहाँ पर है कि लोकसभा, तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वह कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो 545। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 545। आप यह भी याद रखेंगे। तो इस तरह से लोकसभा के संबंध में हम लोग कुछ शब्द का प्रयोग किए, कुछ समझने का प्रयास भी किए। दूसरी बात आप यहाँ से यह भी रखेंगे कि मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः जो है वह 5 वर्ष का होता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह भी याद रखेंगे। लेकिन 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत जनता पार्टी सरकार मोरारजी देसाई जी के द्वारा पुनः इसका कार्यकाल घटाकर 6 वर्ष से घटाकर पूर्ववत 5 वर्ष कर दिया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक लोकसभा का सदस्य किस राज्य से है, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। और प्यारा बिहार से कितना है, तो प्यारे बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, 40। आप लोग यह भी याद रखेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। 135 विकासशील देशों में व्यापार संबंधित अवैध वित्तीय प्रवाह 2008 से लेकर 17 तक नाम से एक रिपोर्ट जारी किया गया। तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, प्रश्न यहाँ पर यह पूछ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि विकासशील राष्ट्रों का जो एक रिपोर्ट जारी किया गया 2008 से 17 के बीच में, तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह रिपोर्ट जारी किया गया है ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। आप यहाँ से यह भी बता सकते हैं। तो थोड़ा सा आप देखिए इसका ऑप्शन क्या, इसका राइट आंसर डी, इसका ऑप्शन फर्स्ट है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक से संबंधित आप लोग को याद होगा, वर्ल्ड बैंक मतलब क्या है, 1945 इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी जो है यह पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। यह भी हम लोग याद रखेंगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और इसका 189वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है, तो नौरू जो है यह इसका 189वां सदस्य राष्ट्र है। उसके बाद है अंकटाड। तो अंकटाड से भी आप लोग याद रख सकते हैं। अंकटाड की स्थापना हुई थी 1964 में। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी, तो अंकटाड की स्थापना हुई थी 1964 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और इसके मुखिया कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो मुखीसा कितिशु जो है यह इसके अध्यक्ष हैं। किसके, तो अंकटाड के। फिर नेक्स्ट को ऑप्शन है IMF। IMF के बारे में भी आप लोग पता होगा। IMF मतलब इसकी स्थापना 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी किनारे स्थित है, जो अमेरिका की राजधानी है। यह भी याद रखेंगे। और IMF के अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है वह IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष हैं। हम यहाँ से यह भी याद रखेंगे। दूसरी बात, अमेरिका या नाम से, तो अमेरिका से याद रखेगा नॉर्दी और नॉर्टी किस देश की शीतल हवा है, तो USA के यह शीतल हवा है। नॉर्दी और नॉर्टी किस देश की शीतल हवा है, तो नॉर्दी और नॉर्टी जो है यह अमेरिका महाद्वीप की मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की USA की जो है यह एक शीतल हवा है।
आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। दूसरी बात आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं कि जो अमेरिका जो है, तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जब पूछे तो वह है कौन सा, तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। और जब पूछे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा, और उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश तो सेंट पियर है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं अमेरिका महाद्वीप से, यूएसए से। तो इस तरह से आज हम लोग कुल 4-5 प्रश्न करंट अफेयर्स का देखने का प्रयास किए। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह सब जो प्रश्न है आपको अच्छा लगेगा, और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, आप यह भी याद रखिएगा। अच्छा लगने का कहने का मतलब क्या है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और व्हाइट हाउस कहाँ है, तो व्हाइट हाउस भी वाशिंगटन डीसी में ही है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति का रहने का स्थान है वह भी कहाँ है, तो वह भी वाशिंगटन डीसी यूएसए में ही स्थित है। तो यह भी आप याद रखते हैं। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप लगातार प्रयास कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, और अपने समय का सदुपयोग कीजिए, और ऑथेंटिक बुक ही पढ़िए। और जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो कोई नया चीज़ पढ़ने से बचें, और जो पढ़ चुके हैं उसको फिर से रिवाइज कीजिए, दोहराइए। अभी सिर्फ और सिर्फ करंट को ही आपको पढ़ना है। धन्यवाद।